सागर डिग्री कॉलेज में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में महिलाओं की भूमिका, महिला सशक्तिकरण पर भी कॉलेज में सेमिनार हाल में छात्रों द्वारा महिलाओं के प्रति कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्बोधन दिया गया। कार्यक्रम के दौरान जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई और व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। शासकीय कन्या महाविद्यालय सागर में राष्ट्रीय सेवा आयोजन की प्रभारी डॉक्टर कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना, आचरण इको सिटी फेज 3। सागर शहर के मध्य कनेरा दिन में स्थित, जो आपके अपने सपनों का घर बनाने की आकांक्षा को पूर्ण करता है। आपका आचरण इको सिटी फेज 3 में स्वागत है। सरिता जैन के मार्गदर्शन में जैविक खेती के संबंध में जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर डॉक्टर आनंद तिवारी प्राचार्य ने जैविक खेती जागरूकता पखवाड़ा का उद्देश्य पर प्रकाश डाला। यह कार्यक्रम 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का उद्देश्य समाज सेवा और लोगों की मदद करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुसार महिला सशक्तिकरण पर भी कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता लाई जा रही है। इन्हें विभिन्न मुद्दों पर शिक्षित भी किया जा रहा है। सबसे ऊंची चढ़ी बेटियां, हेमाद्री के हिम शिखर पर सबसे ऊंची चढ़ी बेटियां, पौरुष को ललकार लगाकर सबसे आगे बढ़ी बेटियां, माता, बहन, पत्नी, बेटी, ये सब धर्म निभा करके सन 57 के बलिदानों में सबसे पहले लड़ी बेटियां, सबसे पहली लड़ी बेटी। हमारे मुख्य अतिथि, प्रिंसिपल सर, अध्यापक एवं मेरे नवीन भारत के युवा साथी, मैं कैडेट परी जैन, आज आप सभी का ध्यान मेरे आज के विषय माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संचालित जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में है। मैं आप सभी का ध्यान इसी विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ हम अपने आराध्य को सीताराम, लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण कहकर पुकारते हैं। जी हाँ, हम उस संस्कृति से आते हैं जहां हम अपने सूरवीर योद्धाओं को गंगा पुत्र भीष्म, देवकी नंदन श्री कृष्ण और कुंती पुत्र अर्जुन के नाम से पुकारते हैं। मैं ही नहीं, मेरा महाविद्यालय परिवार, मेरे प्राचार्य जी, सभी लोग हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। लीगल राइट काउंसिल के सभी लोगों का हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही मंचासीन सभी अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैडम अनुश्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं उनका आभार व्यक्त करने के साथ आज वो बिल्कुल समय पर आई, इसके लिए मैं सभी छात्राओं से बहुत बहुत, क्योंकि हम लोग की आदत बिगड़ती जा रही है, हम लोग टाइम बाई टाइम हो जाते हैं। आज बिल्कुल आप दोपहर आ गई थी और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। में अलग अलग महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के संबंध में क्या बोलेंगे आप? जी, माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सेवा पखवाड़ा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में शासन के आदेश के अनुसार आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना की बड़ी महती भूमिका है। इसके अंतर्गत हमने अपने शैक्षणिक कैलेंडर के अंतर्गत 17 सितंबर से गांधी जी के जन्मदिन तक तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया है और तिथिवार अभी 17 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक जो मैंने कार्यक्रम आयोजित किए हैं, उनमें 17 सितंबर को हमने एक स्वच्छता रैली का आयोजन किया था और एक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों ने गमलों को साफ करने का काम किया, गमलों को विन्यासित करने का काम किया। इसके अलावा सफाई कार्यक्रम किया, जो एक संदेश था बच्चों के लिए कि गांधी जी स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। 18 सितंबर को हमने पर्यावरण जागरूकता के अंतर्गत एक रैली का आयोजन किया, एक व्याख्यान का आयोजन करवाया और साथ में कुछ फलदार वृक्षों का आरोपण हमने बच्चों के माध्यम से करवाया, जिसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे लिए देखने को मिले। बच्चों ने बड़ी संख्या में इसमें शिरकत की।
इसी के अंतर्गत 19 सितंबर को एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही आवश्यक विषय जैविक खेती, जो आज की आवश्यकता है। कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों के कारण किडनी कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। तो इस पर हमने हमारे यहाँ जो गेस्ट फैकल्टी हैं डॉक्टर संजय दुबे जूलॉजी डिपार्टमेंट की, उन्होंने जैविक खेती की आवश्यकता पर नवीन मंच से व्याख्यान दिया, जिसमें मैं भी उपस्थित हुआ था और मैडम का प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सरिता जैन मैडम भी उपस्थित हुई थी। इसको बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना और व्याख्यान के बाद उन्होंने फीडबैक भी जो लिया, उससे ये लगा कि बच्चों के लिए एक जागरूकता का विषय है कि जैविक खेती होनी चाहिए। रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग होना चाहिए, जिससे कि किडनी और लीवर, इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियों को रोका जा सके। इसी के तहत सर 20 सितंबर को हमने सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया और बच्चों से इंटरेक्शन किया। मैडम ने इस विषय में कि कौन कौन सी सामाजिक रूढ़ियाँ हैं। आज भी दहेज प्रथा की बात की जा रही है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, इसके अलावा जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, सहिष्णुता का अभाव, वैचारिक संवाद, इन बिंदुओं को लेकर के बच्चों के साथ में समूह चर्चा की गई और बच्चों के विचारों को जानने की कोशिश की गई। उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी हम लोगों ने किया। इसी के तहत 21 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना के जो हमारे स्वयं सेवक हैं, NSS के विद्यार्थी हैं, इन्होंने महाविद्यालय में श्रमदान करने का काम किया और मानव श्रृंखला रैली का आयोजन किया। 22 सितंबर को मैं नहीं था, लेकिन कल हमारे यहाँ एक नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया और 23 सितंबर को ऊर्जा संरक्षण पर संवाद हुआ और नारी सशक्तिकरण पर हमारी जो लीगल सेल है